या पहला महंगे हैं ठेका वाले ना तो जरूरी है नहीं ठेका पानी तो चालू नहीं करते Kenya raya na पाकिस्तान सही बात है देखेंगे तो हम काजल मोदी ने एक तेल की बोतल दे दी ना कि तेल दे दिया सारा इसका नार के मोती लिखे भी सारे खपे बॉडी ठहरी किसी है और सब चला अपने आपा को से सेट के लावा अपने अपने बात की बात है ये डोरी ऊपर छोड़ दी बीच में ये आप बीच में डोरी रह रही है ये बुलाना है करुण कांग्रेस की आओ पटनी बुलाओगे अल्लाह पकड़ कर ऊपर ला डाल दी सर देखो सी सारी है फायदा क्या लगे कुर्सी पे बैठी हो का जैसे कि नहीं दे रहा है तो बिचारा है और कौन भी आ दे चलो तोड़ के दिखा दे हाथ ला के एक बारी ये खेती करते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत करी और कितना आपको उत्पादन मिल पाता है? मैं 2000 से फूलों की खेती कर रहा हूँ और इसके हम जो उत्पादन के लिए हम बीज है जो बाहर से मंगाते हैं और कलकत्ता से बीज आता है पौध आती है और लगाते हैं हम इसको। तो कौन सी वैरायटी होती है? इसके अंदर है ये कलकत्ती लड्डू गेंदा बोलते हैं इसको और रजनीगंधा है, ग्लाइड है, एक पीले वाला है, संतरी है, नारंगी है, काफ़ी वैरायटियाँ हैं इसके अंदर और बढ़िया उत्पादन ठीक है। तो क्या फ़ायदा मिलता है किसानों को जो फूलों की खेती करते हैं? बस औरों से खेती अलग हटके ये खेती होती है और इसकी जो हम गेंदा की फसल को बाते हैं तो हरी खाद लगती है, बहुत बढ़िया इसका खेत में भी अच्छा वो निकलता है इसका। तो सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए, किस तरह का लाभार्थ दे रही है जो सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से एक बार सब्सिडी मिलने के बाद 6400 रुपये किला दी थी, काफ़ी साल हो गए। उसके बाद
फिर नहीं देती, बाद में 3-4 साल के बाद दोबारा फिर मिलती है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार हर साल इसको अलग से फूलों की खेती को रख के इसको प्रोत्साहन के लिए कुछ न कुछ अच्छा करे। तो अब की बार क्या भाव मिल रहा है? अब की बार जो शुरू में लगा था गेंदा उसका तो भाव अच्छा नहीं मिला, वो 5 रुपये 7 रुपये किलो बिका था, लेकिन अब थोड़ा इसमें 30, 32, 35 रुपये किलो बिक रहा है। तो कहाँ कहाँ बेचा जाता है फूल? ये दिल्ली भी बेचा जाता है, लोकल में बेचा जाता है। जैसे भाई दुकानदार होते हैं छोटे मोटे, वो यहाँ से खेत के अंदर से लेकर जाते हैं, और ज़्यादा माल जो होता है वो दिल्ली पहुँचाया जाता है। तो सरकार क्या करे किसानों के लिए जो फूलों की खेती करते, किस तरह का लाभ दे पाती है? जो सब्सिडी की बात करें, सरकार एक बार सब्सिडी दे देती है, लेकिन मैं तो इसको ये कहूँगा कि सरकार को यानी इसे जो गेंदे की खेती है या और अलग हट के खेती करते हैं जो किसान, उनके लिए अलग से कुछ किया जाए, उनके लिए प्रोत्साहन राशि के उसके माध्यम से या किसी प्रोग्राम में बुला कर उनको प्रोत्साहन दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। किसानों को इसमें आगे रुचि बढ़ेगी उसका कार्य काम करने। जो दूसरे परंपरागत खेती छोड़कर जो लोग फूलों की खेती करते हैं उसको किस तरह किसानों को लाभ मिल पाता है? क्या अटके होती है खेती इसमें? जैसे हमें लगातार एक ही खेती करते हैं तो ज़मीन उसके लिए उपजाऊ अच्छी नहीं देती, लेकिन हम जब बदल बदल कर खेती करेंगे नहीं, अलग फसल बो करके, उसके अंदर ज़मीन भी बढ़िया रहेगी और खाद भी लगेगा इसका, और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो 1 किले की बात करें, 1 एकड़ की बात करें तो किसान को 1 साल में कितना रुपए मिल पाते हैं? अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो अगर हम 3 फसल गेंदे की फूल की लेते हैं और तो उसमें नू ला लो लेबर भी लगती है, और भी कार्ड निकाल करके मतलब 1-1.5 लाख रुपया अब साल में बचा लेते हैं। लेबर भी लगती है जिसमें महिलाएं काम करती हैं खुदी के लिए, और इसमें तो पीछे चुनाव था, उसका क्या असर पड़ा फूलों पर? अब क्या असर पड़ रहा है? कितना भाव? पहले फूलों की बहुत ही महत्वता थी, इसके इलेक्शन है जैसे और है, लेकिन अब की बार इतना नहीं उठाव हो पाया फूलों का इलेक्शनों पे। क्या नाम आपका? सुखदेव सिंह है, गांव एरिका, जिला जींद, हरियाणा। और अब की बार तापमान भी ज़्यादा पड़ रहा है, किस तरह का असर देखते हो अब की फूलों? बार जो 48-49 टेम्परेचर जा रहा है, इसके अंदर एक तो गेंदे की वैरायटी छोटी हो गई है और गेंदा ऊपर से सूखने लग गया है। ये इतना तापमान ज़्यादा है इसके लिए गेंदे के। आप फूलों की खेती करते हैं और कितना उत्पादन मिलता है आपको? 1995 से खेती कर रहे हैं, और उत्पादन की बात तो ये है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी 20 रुपये किलो है, कभी 10 रुपये किलो है, कभी 100 रुपये किलो है, लगातार रेट चलता रहता है। तो कहाँ से पौध लाई जाती है और कब ये लगाई जाती ये है? कलकत्ता से ले आई जाती है, और बीज भी आता है और पौध भी आती है, कलकत्ता से आता है। कब लगाई जाती है? ये जनवरी से और दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हो। तो अब की बार क्या भाव मिल रहा है? अब की बार पिछले महीने मई के महीने में तो बिका ही ना बिल्कुल ही, और ईव है 30-35 रुपये का रेट। 30-35 का। कहाँ बेचा जाता है ये? गाजीपुर। गाजीपुर। तो कितनी महिलाओं को आप रोजगार दे रहे हैं इस खेती में? इसमें नू लगा लो 15 से 20 लेबर हर रोज लगती है, हर रोज 15-20 लेबर हर रोज लगती है। तो दूसरी महिलाओं को भी आप काम दे रहे हैं यहाँ? हाँ, काम दूसरी महिला है, और अपने 15-20 महिला तो अपने घर में नहीं होती। तो अब की बार जो तापमान की बात करें तो किस तरह का असर पड़ा है फूलों की खेती में? ये तो गर्मी ने पेड़ को बिल्कुल सुखा दिया, पीला हो गया पेड़ गर्मी से, और दोपहर में तो बिल्कुल 40-50 डिग्री तापमान हो जाए, वो बिल्कुल मुरझा आ जाए पेड़। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? पानी देते हैं, और क्या करेंगे, पानी से ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं, वो तो कि में है नहीं, भाई पानी दे सकें और कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी खेती की बात करें, जो लोग दूसरे किसान हैं धान लगाते हैं, ईख लगाते हैं या सब्जी करते हैं, इस खेती में किस तरह का फायदा होता है? इसका ये नहीं पता होता, ये नू लगा लो 0 भी रह सकती है, और ये 5 लाख की पा सकती है कि एक बारी में ही एक फसल 5 लाख की भी हो सकती है, और ऐसी फसल नहीं है कि जो कि 5 लाख रुपए की हो जाए। ईख नहीं हो सकता, कोई जीरी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। भाव पर डिपेंड करता है? भाव पर डिपेंड है। भाव तो नू लगाओ, इसका नू लगा लो बिल्कुल 0 से ले गए और 200-250 रुपये किलो तक भी पहुंच जाता है। तो परंपरा उसकी बात, दूसरी बात करें तो किसान सरकार किसानों के लिए किस तरह का लाभ दे रही है जो फूलों की खेती करते हैं? सरकार सब्सिडी दे रही है, 3 साल में एक बार देती है 6400 रुपये। 3 साल में एक बार देती है 6400 रुपये किले के हिसाब से। 5 किले से ऊपर नहीं देती, 5 किले तक देती है। तो अब की बार जो सीजन की बात करें तो कितना उत्पादन हुआ अब की बार? अब की बार तो गर्मी की वजह से बहुत कम हुआ है। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो ऊपर जो फल आता है वो ख़राब हो गया,
गर्मी की वजह से ज़्यादा तापमान, अगर 40-50 तापमान में ख़राब हो गया। क्या नाम है आपका? कुलदीप।